मैं फैसलाबाद के दारुल अमान में बैठी अपने फैसले पर पछता रही हूँ और सोच रही हूँ कि काश मैंने एक गैर मुहर्रम की मोहब्बत की खातिर अपने सगे भाई को फांसी के फंदे तक ना पहुँचाया होता। मेरा नाम नाजिया जमान है। मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी फैमिली पठान है और बिलाशुबा पठान गैरतमंद और दलेर कौम हैं। मेरे वालिद साहिब ज़मीनी तनाज़ा में कत्ल हो गए थे, जबकि मेरी माँ वालिद साहिब के लिए अदालतों से इंसाफ मांगते मांगते रोड एक्सीडेंट में चल बसी थी। मेरा भाई फ़कत 9 साल का था जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ और भाई ने मेरी ज़िम्मेदारी संभाल ली। मैं अपने भाई से 1 साल बड़ी थी। हमारे करीबी रिश्तेदार बजाय तब मस्कीन समझकर मदद करते, उल्टा उन्होंने हमसे घर बार सब कुछ छीन लिया और हमें चलता किया। मेरा भाई मुझे लेकर करीबी शहर आया और जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया। पहले पहल हम दोनों बहन भाइयों ने अलग अलग जगह पर जूते पॉलिश करने का अड्डा लगाया, मगर कुछ खुदा के खौफ से आरी मर्द मुझे ऐसे देखते जैसे मुर्दार को गिद्ध देखते हैं, और मेरी मेहनत से कमाई दौलत भी मेरे हाथ में पकड़ाने के बहाने मेरे जिस्म को छूते में रोज़ 2 वक्त की रोटी कमाने की खातिर कई हवस परस्त मर्दों की बेहुदा हरकतों को चुपचाप सहती और अपने काम पर लगी रहती। मगर एक दिन मुझे इस अजियत से गुजरते मेरे भाई ने देख लिया, तो इसी दिन मेरे भाई मेरा और अपना अड्डा उठाया और शहर के मेन बस स्टैंड पर जाकर अड्डा लगा लिया। हम लोग दिन को जिस बोरे के टाट पर बैठकर जूते सिलाई करते, रात को इसी पर सो जाते। यहाँ तक 3 साल हमने ऐसे सड़कों पर सोते गुजार दिए। जब मेरी उम्र का 14वां साल शुरू हुआ तो एक बुजुर्ग ने मेरे भाई को मशवरा दिया, कोई घर किराए पर लें और अपनी बहन को घर में रखो। अब ये जवानी की दहलीज पर है, कल को इसकी शादी भी करनी है, तो यूं रोड पर बैठी लड़की को अपनाने के लिए कोई भी तैयार ना होगा। बूढ़े बुजुर्ग शख्स की बात मेरे भाई के दिल को भा गई। उन्होंने दूसरे दिन ही एक कमरे, किचन और बाथरूम पर मुश्तमिल छोटा सा घर ले लिया और हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। पहले पहल हम कचरे से चुनकर रेडियो ठेलों से बचा हुआ खाना उठाकर खा लेते थे, मगर अब मेरे भाई की सोच बदल गई। उन्होंने बजाय बाहर से बचा खिंचा खाना खाने के मुझे सामान ला कर दिया और घर में खाना बनाने का कहा। मैंने जैसे तैसे करके बनाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसा में खाना बनाना सीख लिया। दूसरी तरफ मेरे भाई जूते पॉलिश करने के साथ साथ जूते मुरम्मत करने का काम भी शुरू कर दिया। यूं हमारा गुजारा ठीक ठाक होने लगा। मैं अक्सर दोपहर की रोटी भाई को वहीं लारी अड्डा देने जाती थी। इसी दौरान एक पंजाबी लड़के बिलाल से मेरी आंखें चार हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक बनने लगा। यहाँ तक अब मैं भाई को रोटी देने के बाद वापसी पर बस स्टैंड के पीछे बिलाल से मुलाकात भी कर लेती। यूं हमारी कुर्बत बढ़ने लगी। जबकि मैं पठान होने की वजह से गोरी चट्टी और खूबसूरत तो थी ही, मगर दूसरी तरफ मेरे नैन नक्श और जिस्मानी साख्त भी बहुत प्यारी थी। मैंने अपना आप बिलाल को सौंप दिया, मगर बिलाल मुझे शादी के लिए मजबूर करने लगा, जबकि मुझे यकीन था मेरा भाई किसी भी कीमत पर इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं होगा। लिहाजा मैंने बिलाल को तमाम हकायक से आगाह तो बिलाल ने मुझे भाई को रास्ते से हटाने का कहा, मगर चाकर भी मोहब्बत की खातिर अपने भाई की जान ना ले सकी। आखिरकार बिलाल ने एक और चाल चली और मुझसे पूछा कि तुम्हारे भाई का सबसे करीबी दोस्त कौन सा है। मैंने भाई के करीबी दोस्त का बताया तो बिलाल ने मुझे इस पर इज्जत लौटने का इल्ज़ाम लगाने का कहा और बताया कि तुम्हारा भाई तैश में आकर अपने दोस्त को कत्ल कर देगा तो जेल चला जाएगा। बाद में तुम मुझसे शादी कर लेना और कुछ अरसा बाद तुम्हारे भाई की जमानत करवा लेंगे। मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंध चुकी थी। मुझे बिलाल के सिवा ना तो कोई रिश्ता नजर आ रहा था, न ही कोई रास्ता। मुझे लगता था कि एक बिलाल ही है जो सब कुछ है और जो कुछ बिलाल कहता है वो ही ठीक है। लिहाजा मैंने इसकी बात मानकर भाई के करीबी दोस्त पर इज्जत लौटने का इल्ज़ाम लगा दिया और भाई को इतनी तैश दिलाई कि मेरे भाई ने अपने दोस्त को कत्ल किया और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए भाग गया। मेरे भाई ने किसी तरह मुझसे राब्ता किया और मुझे अपना ठिकाना बताया, तो मैंने फौरन बिलाल के जरिए पुलिस को भाई के मुतालिक बता दिया। यूं मेरा भाई गिरफ्तार होकर जेल चला गया और मैं बिलाल से निकाह करके फैसलाबाद आ बसी। यहाँ आकर मुझे यकीन हुआ कि मोहब्बत फ़कत एक अजाब का नाम है। मोहब्बत के नाम पर मुहर्रम रिश्तों को छोड़ने वाली लड़की
आज तक महबूब के सामने मोतबर नहीं ठहरे, न ही कभी ससुराल में इज्जत पा सकी। लिहाजा मुझे भी मेरे महबूब शौहर के घर वालों ने घरेलू मुलाजमा समझ लिया। मुझसे जानवरों से बदतर सलूक किया जाता। मुझे दिन में फ़कत एक बार खाना दिया जाता, यहाँ तक कि मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से मेरी कोख में मेरे 2 बच्चों ने दम तोड़ा। तो जब मैंने तासुफ भरे लहजे में अपने महबूब से शकू किया कि मेरा नहीं तो अपने उन बच्चों का ही ख्याल कर लो, तो बिलाल ने तंजना कहा, ये कौन सा सिर्फ मेरे थे कि मैं उनका ख्याल करूं और उनकी वजह से तुझ पर तरस खाऊं तो पता नहीं कितने मर्दों से ताल्लुक बनाए रखती है। जो औरत मेरी खातिर अपने सगे भाई को धोखा देकर मौत के फंदे तक पहुंचा सकती है, वो मुझे कैसे धोखा नहीं दे सकती। मुझे बच्चों की मौत का कोई मलाल नहीं है। चुपचाप जिस हाल में तुम्हें रखा जाता है रहो, वरना जहर खाकर मर जाओ। वापसी का तलाक का ख्याल दिल से निकाल दो। जब तक जिंदा हो तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरी करना होगा। जब तुम मर जाओगी तुम्हारी जगह कोई और ले लेगी। दुनिया में हजारों तो जैसी बेवकूफ़ मुझ जैसे शिकारियों के लिए बैठी हैं। ये लफ्ज़ नहीं निश्तर थे जिन्हें सुनकर मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा मलाल हुआ था और इस अजियत से निकलने के लिए दुआएं करने लगी थी। और महबूब को तो मुझ पर तरस न आया, मगर शायद तकदीर को मुझ पर तरस आ गया था कि मैं एक बार छत पर कपड़े डालने गई तो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। मेरी टांग की हड्डी टूटकर चिकनाचूर हो गई और खून सप्लाई करने वाली नालियां कट गईं, जिसकी वजह से मेरी टांग काटनी पड़ी। जब मैं अपाहज होकर बिस्तर पर पड़ गई और किसी काम की ना रही तो मुझे मेरे महबूब शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया और एक रहमदिल बूढ़े शख्स ने मुझे फैसलाबाद के दारुल अमान में पहुंचा दिया। मैं आज यहाँ अपनी जिंदगी के दिन काट रही हूँ और लोगों से अपनी हकीकत छुपा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब दुनिया के सामने मेरे अमाल आएंगे तो ये हमदर्दी करने वाले लोग ही मुझसे नफरत करने लगेंगे। मेरा भाई जो मेरा मुहाफिज था उसे सजाए मौत सुना दी गई है और मेरे भाई का करीबी दोस्त जो इस मुश्किल में उसका साथ देता, बिलाल जैसे शातिर इंसान ने इसे मेरा इस्तेमाल करते हुए मेरे भाई के हाथों कत्ल करवा दिया है। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैंने एक गैर मुहर्रम की मोहब्बत की खातिर अपने भाई को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया है।